राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए, आई होप सबको ही एक नए अनुभव के साथ, नए शक्ति के साथ, नई दृढ़ता के साथ प्रयास में आज आगे बढ़ेंगे, भगवान की बातों को सुनने में, उनको पालन करने में। चलिए, श्लोक नंबर है 23। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें, समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। ओके, अश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, हम आपको नमस्कार अर्पित करना चाहते हैं। जब मन आप पर स्थित हो जाता है तो द्वैत संसार यद्यपि भौतिक भोग का स्थान निरर्थक प्रतीत होता है। आपका आध्यात्मिक रूप आध्यात्मिक आनंद से परिपूर्ण है। हम इसलिए आपको नमस्कार अर्पित करते हैं। आपका भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में प्रकट होना इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को रचने, पालन और नष्ट करने के उद्देश्य से है। तात्पर्य: एक शुद्ध भक्त जिसका मन सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, निश्चित रूप से इस भौतिक संसार की अनित्यता की सराहना कर सकता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक गतिविधियों के निष्पादन में संलग्न हो सकता है। इस स्थिति को अनासक्ति कहा जाता है। जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी द्वारा समझाया गया है, अनासक्त्यस्य विषयान यथार्हम् उपयुज्यन्तः। एक भक्त सदैव भौतिक गतिविधियों से अनासक्त रहता है, क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव भगवान के चरण कमलों पर स्थित रहता है। इस भौतिक संसार को द्वैत कहा जाता है, द्वैत का संसार। एक भक्त अच्छी तरह जानता है कि इस भौतिक संसार के भीतर जो कुछ भी है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को बनाए रखने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव के रूप में विभिन्न रूप धारण करते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित भगवान इस ब्रह्मांडीय प्रकटीकरण को रचने, पालन और नष्ट करने के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में भौतिक गतिविधियों में संलग्न प्रतीत होता है, वह अच्छी तरह जानता है कि इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक भोग का कोई उपयोग नहीं है। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सबसे पहले यहाँ पे देवी देवता के बारे में वर्णन है, एक बार जान ले। देखिए, दो बातें हैं। पहला, देवी देवता को भगवान भी कहा जाता है, परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्णा ही होते हैं। जनरली मेरे मुंह से आप देवी देवता के लिए भगवान शब्द प्रयोग करते हुए नहीं सुनेंगे। बात बस इतना सा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं उनका सम्मान कम करते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? सम्मान होना चाहिए, परंतु इस बात का भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो कृष्णा के समान है। जब हम लोग सुबह नाम अपराध पढ़ते हैं तो एक नाम अपराध होता है देवी देवताओं को भगवान के समान समझना, है ना? शिव ब्रह्मा आदि देवताओं को। अब देखिए, ये सारे जो भी देवी देवता हैं वो भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हो रहे हैं। उत्पन्न कहां से हो रहा है? कृष्णा से।
संहार कहां पे हो रहा है? कृष्णा में है? हरे कृष्णा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ये क्या हुआ? ओके, ठीक है। तो सब कोई का जन्म कहां पे हुआ? सब कोई का जन्म का स्रोत है भगवान कृष्ण। सब कोई का संहार, सब कोई का अंत का भी स्रोत है भगवान कृष्ण। ठीक है, तो जन्म और अंत दोनों भगवान कृष्ण में हो रहा है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सब भगवान कृष्ण का ही अंश है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान कृष्ण से भिन्न है। इनफैक्ट भगवान साफ साफ बोलते हैं कि ये जो जगत है वो मेरी शक्ति है। अब किसी की शक्ति को स्वयं बोल सकते हैं ना। अब सपोज करें कोई हमको, नहीं हमको नहीं मारे, क्यों मारेगा? हमको क्यों मारे? कोई किसी को गाल पे मारने का बोल रहे थे, कुछ और कहीं और है। हाँ, कोई किसी को हाथ पे ऐसे करके मारता है, ऐसे है, कोई मारता है, ठीक है, कोई मारा, हाथ पे मारा। गाल बोल रहे थे, गाल थोड़ी ना, गाल अच्छा नहीं लगता। आप समझिए बात को। जब हम बोल रहे हैं कि आपकी शक्ति द्वारा हमको मारा गया है, यहां पे एक एनर्जी है, शक्ति, और शक्ति द्वारा हमको मारा गया, तो ये वही तो है कि आपने मुझे मारा। हाथ में एक शक्ति है, शक्ति ने मुझे मारा, तो ये वही तो है कि आपने मारा। तो भगवान की शक्ति को भगवान बोले तो भी गलत नहीं है, क्योंकि भगवान का ही तो अंश है। अब मैं अपने हाथ को बोलूं कि ये हाथ मेरा है, तो ये गलत नहीं होगा, परंतु यहां पे थोड़ा सा भिन्नता है। हम ये नहीं बोल सकते ये हाथ मैं हूं। ठीक उसी प्रकार से हम ये भी नहीं बोल सकते ये शरीर मैं हूं, है ना। हमारा अस्तित्व तो आत्मा है। ये शरीर तो ये कपड़े के समान है, कपड़ा पहने हुए हैं। तो हमारा शरीर तो ये आवरण है, कपड़ा है। हमारा मूल अस्तित्व क्या है? हमारा मूल अस्तित्व है आत्मा। हम सभी क्या है? हम सभी हैं आत्मा। तो देवी देवता क्योंकि कृष्णा के अंश हैं, तो उसके लिए उनको भिन्न नहीं समझा जा सकता। नाम अपराध में पढ़ता है ना कि देवी देवता को कृष्णा के समान भी नहीं समझ सकते, कृष्णा के भिन्न भी नहीं समझ सकते। दोनों ही अपराध हो जाते। तो समान भी है, भिन्न भी है, दोनों एक साथ। समान कैसे हैं? समान कैसे हैं? सूर्य और सूर्य प्रकाश गुणात्मक रूप से एक, परंतु सूर्य प्रकाश क्या आपका हाथ जला देगा? सूर्य प्रकाश आपके हाथ पर लग जाए, हाथ जल जाएगा? सूर्य को छू करके बताइए। तो गुणात्मक रूप से एक है, परंतु तुलनात्मक रूप से नहीं है। ठीक है। तो एक समान है भी और नहीं भी, दोनों ही बात है। और इसी को बोलते हैं अचिंतनीय भेदा भेदा। अचिंतनीय, जितना बुद्धि लगा लीजिएगा बुद्धि से परे होंगे। अचिंतनीय, भेदा डिफरेंट है, अभेदा डिफरेंट नहीं है। हम लोगों की फिलॉसफी कैसी है? अचिंतनीय। जितनी बुद्धि लगा लीजिए, जितना समझ लगा लीजिए, जितनी जागृति लगा लीजिए, सबके परे, अचिंतनीय। ओके। और उसके बाद क्या है? भेदा, डिफरेंस है। और फिर क्या है? अभेदा, डिफरेंस नहीं भी है ना। तो उस तरीके से ये कृष्णा की शक्ति है, उन्हें कृष्णा जान भी सकते हैं और नहीं भी जान सकते। अद्वैत, अद्वैत नहीं लिखा हुआ, द्वैत लिखा हुआ। चलिए समझा। देखिए, यही समझाना है ना, जो यहां पे लिखा हुआ वही समझाना है ना, कि आपको कुछ और भी जिज्ञासा है।
जैसे आपने अद्वैत समझाया था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे द्वैत के बारे में जानते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, देखिए, आ, आ, ये जगत को द्वैत संसार बोला जाता है। द्वैत मतलब क्या है? यहां पे डुअलिटी है। किस चीज की डुअलिटी है? किस चीज की डुअलिटी है? सुख और दुख, हानि और लाभ, अच्छा और बुरा। कहने का अर्थ, जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उसका एक बुरा स्वरूप भी है। आप कोई भी चीज अच्छा बताइए। पढ़ाई करना अच्छा है? आपको अच्छा लगता है? एक काम करते हैं, सुबह से रात तक पागलों की तरह पढ़ाई करते हैं, एक दिन नहीं सब दिन। अब खराब हो गया? यस नो? पढ़ाई करना अच्छा था, बट इस तरीके से पढ़ाई करना खराब हो गया। या फिर कोई और तरीका, मतलब 4 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ना है तो खराब हो गया, है ना? तो यहां पे जितना अच्छा है उसी का बुरा भी है। जो खाना अच्छा है वही खाना बुरा भी है। जो हेल्दी है वही अनहेल्दी भी है। जहां से अच्छा मिलता है वहीं से बुरा भी मिल जाता है। और जिस चीज में खुशी मिलेगी उसी चीज में दुख भी मिल जाएगा। सही बात है ना? उल्टा नहीं होता। ओ, ये बहुत बहुत कॉमिकल था। बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। यहाँ पे बहुत चीजों में दुख मिलता है। हम खुशी उसमें ढूंढना चाहते हैं, पर हर बार खुशी उसमें मिलती नहीं है। समझ आ रहा है? सपोज कीजिए आपको फेलियर मिला, फेलियर है पढ़ाई में, फेलियर है, तो ये बात सही है कि आप सक्सेसफुल हो जाए, ज्यादा नंबर ले आए, ज्यादा नंबर ले आए, या फिर परिवार से धोखा खाए। तो ये बात सही है, परिवार अच्छा मिल जाए, अच्छा संबंध हो जाए तो आपको उसमें आनंद आएगा। ये बात सही है, परंतु ऐसा होगा निश्चित नहीं है। उसका उल्टा सही है। जहां पे खुशी मिली है वहां पे आप दुख तो जरूर देख लेंगे, पर परंतु ये दुखाले है ना, जहां पे दुख मिला है अवश्य नहीं है कि वहां पे सुख मिल भी जाए। यहाँ पे उल्टा चलता है। जैसे सपोज करें कोई कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई फेल हो गया, तो क्या सोचता है? वो सोचता है हम फेल हुए हैं, अब हम यहाँ पे सक्सेसफुल होकर के बताएंगे। बहुत लोग कर भी लेते हैं। अब कर लेते हैं तो उनको इंस्पिरेशन स्टोरी मिल जाता है, वाओ, जीत जाओ, लड़ो और जीतो, जीवन जीतने के लिए। दूसरे से सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि हाँ हाँ, ये देखो ये देखो, ये देखो, ये भी जीत गया, हम भी जीतेंगे, हम भी जीतेंगे, हम भी लड़ेंगे। परंतु होता ठीक उल्टा है। समझ रहे हैं? कुछ लोग तो उस विपरीत परिस्थिति में सक्सेसफुल होंगे, ये बात तो सही है, परंतु सब होंगे बिल्कुल नहीं। किसी ने धोखा खाया है तो हाँ, अब उनको ऐसा कोई संबंध मिलेगा कि अब धोखा नहीं खाएंगे और उसी में आनंद भी मिलेगा। ये बात सही है, परंतु हमेशा ऐसा होगा ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? जहां पे दुख मिला है आवश्यक नहीं है कि वहां पे सुख मिले, परंतु जहां पे सुख मिला है ये आवश्यक है कि आज मिलेगा या कल मिलेगा। मिलेगा तो वहां पे दुखी, अगर ये भौतिक जगत का है। अगर ये भौतिक जगत का है तो जहां पे अच्छा हुआ है वहां पे आप बुरा होता हुआ अवश्य देख लेंगे, परंतु जहां पे बुरा हुआ है वहां पे अच्छा होगा आवश्यक नहीं है। आवश्यक नहीं है। और हम क्या होते हैं, माया देवी द्वारा भ्रमित कर दिए जाते हैं। हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल लोगों द्वारा भ्रमित कर दिए जाते हैं, अच्छा हमारे साथ बुरा हुआ है, अब हम लड़ के बताएंगे, अब हम जीत के बताएंगे। जीवन बर्बाद कर रहा है। समझ रहे? सभी को समझ आ रहा है आज मोटिवेशनल वीडियो वाले क्या करेंगे? आज के बाद आप लोग मोटिवेशन वीडियो को देखिएगा तो हंसिएगा। हाँ हाँ, जानते हैं जानते हैं जानते हैं, आप लोगों की सच्चाई जानते हैं हम। सही बात है ना? तो सुनने में अच्छा लगता है,
लगता है कि देखो हार के जीतने वाले को, परंतु वो असलियत नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, बहुत कम लोग सक्सेसफुल है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, देखिए, इनफैक्ट चलिए थोड़ा, आज ही कल में कभी बात हुई थी तो मैंने बताया था। देखिए, मैं ज्यादा घर की बातें करता नहीं हूं, और मुझे मतलब, हाँ, गॉड्स विल, मुझे किसी भी भौतिक संबंध को ग्लोरीफाई करने का कोई कोई हेतु नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, ठीक है। परंतु देखिए, एक फैक्ट है, ठीक है, एक फैक्ट है, सत्य है। अब सत्य को झूठ तो नहीं बोला जा सकता है। और एग्जाम्पल बताना है तो कहीं अपने से ही बता दे रहे हैं, लीजिए हम एक अपना ही एग्जाम्पल बता रहे हैं, अब जान लीजिए, ठीक है। तो ये कोई पर्सनली मत लीजिएगा, और मैं भी पर्सनली नहीं ले रहा, और ठीक है, बस एक एक फैक्ट है, एक सत्य बता रहा हूं। अब देखिए, मैं एक मानसिकता बता रहा हूं, और मानसिकता कहां पे, जो इस जन्म में मेरे पिताजी हैं। अब देखिए, उनका क्या है, उन्होंने जीवन में ना इतनी कठिनाई देखी है, इतनी कठिनाई देखी, कि उनके पास खर्चा करने के लिए कुछ पैसे थे भी नहीं, खाने रहने के लिए भी पैसे नहीं। एक समय में ये स्थिति भी थी, तो उन्होंने ऐसा जीवन भी देखा। अब उन्होंने वहां से और बहुत अच्छा स्तर तक पहुंच गए। अब अगर वो इसको ही सक्सेस मान लें तो ये मूर्खता होगी। ये उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, चुनौतियों से लड़े, असंभव को कर बताया, बहुत अच्छा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है इसी को सक्सेस जान लें। देखिए, परिस्थिति बहुत खराब थी, ऐसी परिस्थिति को झेलना बहुत लोगों के लिए संभव ही ना हो। परंतु आप समझिए ना, मैं बस बोलने के लिए नहीं, मैं सभी के लिए बता रहा हूं, और वो स्वयं भी अनुभव करते हैं। मतलब उनका ग्रेटनेस ये नहीं है कि उन्होंने यहां से यहां तक किया, उनका ग्रेटनेस ये है कि वो जानते हैं कि इतना किया, वो उस समय मेरा कार्य था, कर लिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास विपरीत परिस्थिति आई है, आप उससे लड़ के, संघर्ष करके आप उसमें विजय प्राप्त कर ले, बहुत अच्छी बात है। परंतु उसी को सक्सेस जान ले, ये मूर्खता है। जीवन ये धन कमाने के लिए नहीं था, जीवन इसके ऊपर था, इसके परे था, इसके परे था। अगर वो लक्ष्य को प्राप्त नहीं करे, ये ठीक वैसे ही है, अगर हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, और हमारा क्या है, जहां से स्टार्ट किया, सपोज करें हम गाड़ी से जा रहे हैं, फोर व्हीलर, कोई भी फोर व्हीलर, और हमारी गाड़ी बीच में खराब हो गई, और खराब हो गई तो क्या है, आज तक हमने गाड़ी रिपेयर की नहीं है, अब हम पूरा दिमाग लगा कर ये गाड़ी भी रिपेयर कर दिए, सब कुछ अच्छा कर दिए, हम ही मैकेनिक से भी बहुत अच्छा काम कर दिए, मैकेनिक भी नहीं कर पाता, हम गाड़ी चला लिए। अब हम इसी में खुश हो जाएं कि हमने बहुत अच्छी गाड़ी रिपेयर कर ली, तो उसमें क्या लाभ है? अरे, घर से निकले लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, गाड़ी से नहीं पहुंचते तो किसी और से पहुंच जाते। रास्ते में प्रसन्नता किस बात की? जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक क्या लाभ हुआ? अभी सपोज कीजिए, कोई भी भोग बनाता है? अब देखिए, भक्त होता है भोग बनाता है, बाकी लोग तो खाना बनाता है, जो भी। सपोज कीजिए कोई बनाता है, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, अब बनाने से पहले 10 मिनट पहले, 5 मिनट पहले हार मान लिया, अब हमसे नहीं हो रहा, और जो बनाया था सब खराब में, कचरा में फेंक दिया, कोई लाभ होगा? बोले हमने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया। लोग आईएएस का पढ़ाई करता है, बहुत बहुत सालों तक पढ़ते रहता, पढ़ते रहता, पढ़ते रहता है। कोई सुनना चाहता है कि हमने बहुत स्ट्रगल किया था? कोई जानना भी चाहता है? क्या लाभ है ऐसे स्ट्रगल का?
ऐसा नहीं है कि इनका महत्व नहीं है, महत्व है। परंतु अगर इसी को सर्वे सर्वा समझ लिए, इसी को सर्वस्व समझ लिए, तब फिर कोई कोई अच्छी बात नहीं हो रही है, मूर्खता है। तो हम लोगों को बीच रास्ते को लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए। विपरीत परिस्थिति आए, आप सक्सेसफुल हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, परंतु उस सक्सेसफुल होने का क्या लाभ उठाया? क्या लाभ उठाया? क्या किया उस सक्सेस से? आप भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है, यहां पे आपने संघर्षों में लड़े, जीत भी गए, बहुत अच्छी बात है। परंतु उस लक्ष्य का, उस जीत से क्या किया? आपने धन कमा लिया, बहुत अच्छी बात है, परंतु धन का उपयोग क्या किया? अगर धन का आसुरी उपयोग किया हो, कोई धन कमा लिया बहुत और उसका आसुरी उपयोग किया, है? गाय को मारने के लिए उपयोग किया, तो धन कमाना कोई महिमावान है? धन कमाए परंतु कृष्णा से दूर हो गए, तो ये धन कमाना अच्छा हुआ? ज्ञान कमाए, मान कमाए, बल कमाए, यश कमाए, परंतु हम कृष्णा से दूर हो गए, क्या ये अच्छा बात है? तो देखिए, इस जगत में तो द्वैत है, अच्छा बुरा, सही गलत, परंतु हमको ऐसे जगत के लिए कार्य करना चाहिए। और मालूम है क्या, ऐसा जगत हम लोग सोचते हैं कल्पना में है, परंतु हम अनुभव करते हैं, छोटे छोटे मोमेंट्स में हम लोग अनुभव करते हैं, ये होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है 3 साल का, अगर उसके पिता अच्छे गुण में रहे होंगे तो वो सौहार्द पूर्वक, प्रेम पूर्वक, पिता और माता दोनों अच्छे रहे होंगे तो सौहार्द पूर्वक, प्रेम पूर्वक अपना जीवन जिया होगा। बचपन में कुछ समय जिया होगा, है ना? पर क्या है, इस जगत में वो जो जीवन था ना, वो हमेशा नहीं कैरी कर सकते, चाहे किसी के कितने भी अच्छे माता पिता। हमेशा वो सौहार्द पूर्वक जीवन आपका नहीं रहा होगा, सही बात है नहीं है? कितने भी अच्छे माता पिता, आपने अपने ही नहीं किसी का भी देख लीजिए, कितने भी अच्छे माता पिता हो, चाहे वो बच्चा बहुत डेडिकेटेड भी हो, बहुत समर्पित, परंतु क्या वो हर पल माता पिता की आज्ञा पालन कर पाया है? हर पल, पूरा जीवन, क्या उसके माता पिता हर पल खुश रह पाए हैं? रह पाए हैं? कोई भी, कोई एक भी हमेशा खुश रहे? संभव है ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जगत द्वैत का है, अच्छा है तो बुरा भी है। और बहुत बार क्या होता है, बुराई हमको दिखाई नहीं देती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, बुराई हमको दिखाई नहीं देती है, पर बुराई होती है। बुराई बस कृष्णा में नहीं है, बस भगवत भक्तों में नहीं है, बस शुद्ध भक्तों में नहीं है, बस बाकी सब जगह बुराई है, सब जगह बुराई है। भौतिक गुणों में बस बुराई है। अभी कोई डिवोटी पूछ रहे थे कि हम भौतिक कार्य कर रहे हो, देखिए वो बोल दिए, परंतु असलियत यही है, एक भक्त भौतिक कार्य करता ही नहीं है। कोई भी भक्त कभी कोई भौतिक कार्य नहीं करता। ऐसा प्रतीत हो सकता है, ऐसा दिख सकता है कि कोई भौतिक कार्य कर रहा है, ऐसा दिख सकता है, परंतु भौतिक कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जीवन में जितना भी संघर्ष किया है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, जीवन में जितना भी संघर्ष किया है, संघर्ष करने के बाद सफलता भी मिल गई होगी,
अब रुकिए और पल भर सोचिए। ठीक है, संघर्ष किया, सफलता मिल गया, बहुत विपरीत परिस्थिति था, अच्छा परिस्थिति हो गया। अब पल भर सोचिए, संघर्ष किया ही क्यों? हम तो बुरी परिस्थिति नहीं चाहते थे, बुरी परिस्थिति मिली ही क्यों? हमने तो बुरा नहीं किया था, हमारे साथ बुरा हुआ ही क्यों? ठीक है, आप जीत गए होंगे, पर पल भर सोचिए ना, क्योंकि यह जगत द्वैत का है, यह जगत दुखाले का है, दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इट्स लाइक ये कुछ वैसा हो गया जैसे हर दिन तूफान आ रहा है। आप कहीं ऐसी जगह रहना चाहेंगे जहां पे हर दिन तूफान आ रहा हो? बाकी जगह तूफान नहीं आता, आप जहां पे रह रहे हैं हर दिन तूफान आ रहा है, आप वहां पे रहेंगे? हर दिन आ रहा है, हर दिन सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, कभी भी एक बार आ जाता है, 2 घंटा 3 घंटे के लिए रहता है, हर दिन आएगा। रहिएगा उस जगह, कि उस जगह को छोड़ छाड़ के कहीं दूसरी जगह रहिएगा जहां पे शांति रहे। तूफान वाली जगह रहिएगा? यस नो? जल्दी, तूफान वाली जगह रहना चाहेंगे? हम्म, कोई भी रहना चाहेगा? तो ये इस जगत में क्यों रह रहे हैं? इस जगत में क्यों रह रहे हैं? यहां पे डेली तूफान आ रहा है। पदम पदम च विपदम, हर पद पे, हर पग पे विपदा बैठी हुई है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आंख खोल करके देखिए, सब कोई विपदा में है। हम लोगों को लगता है ना, बड़ा जो धनी है वो विपदा में नहीं है, बिल्कुल है। उसको ये डर लगा हुआ है कि मेरा धन कहीं कम ना हो जाए, उसको डर लगा हुआ है कि हमको धन बढ़ा करके देना है। वो खुश तो रह रहा है, या खुश रहने का अनुभव तो कर रहा है, परंतु विपदा उसकी भी कम नहीं है। सब कोई विपदा में। तो इस विपदा वाले लोक में क्यों रहते हैं? कष्ट आया, संघर्षों से लड़े, जीत गए, पर विपदा में क्यों रह रहे हैं? अब उल्टी बात, कष्ट आया और आप हार भी गए हो, तब भी आप जीतना क्यों चाहते हैं? अगर सपोज करें आप हार गए, ठीक है, आपको लग रहा है कि हमसे बड़ा बुरा कोई नहीं है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया, हम मर गए, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, बस हो गया। ओके, आप इस दर्द में क्यों रहना चाह रहे हैं? प्लीज समझिए, कोई आपके साथ बुरा नहीं कर रहा, आप स्वयं अपने साथ बुरा कर रहे हैं। किसी ने आपका अहित नहीं किया, आपने अपना अहित किया। मालूम है कब? जब कृष्णा की बातों को छोड़े, जब प्रेम को छोड़े, जब उस मार्ग को छोड़े जिस मार्ग से ये जो विपदा वाले जगत है उसको उसको त्याग करके हम खुशी वाले जगत में जाया जा सकता है। हम उस मार्ग को छोड़े तो हम विपदाई वाले जगत में तो रहेंगे। किसकी गलती है? पड़ोसी की? किसकी गलती है? कुछ बुरा हो रहा है तो किसकी गलती है? कौन गलत कर रहा है आपके साथ? एक्सेप्ट यू योर सेल्फ। आप स्वयं को छोड़ करके आपके साथ कौन कौन बुरा कर रहा है? और मालूम है एक इंटरेस्टिंग बात, आई नो मैं बोलूंगा, आप कान से सुन लेंगे, पर शायद सब कोई अनुभव नहीं कर पाएगा। प्लीज थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और मैं चाहता हूं आप इस पे ना सिर्फ विवेचना करें, मैं चाहता हूं न सिर्फ आप इस पे विवेचना करें, परंतु आप सच में बोले। मेरे को सच में आंसर चाहिए। आपको समय चाहिए, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है?
आप सोचिए, आप सोचिए, पूरे विश्व में कौन है जो आपको इस विपदा से निकाल रहा है? कौन कौन है, या कौन है जो आपको इस विपदा से निकाल रहा है? आप सोचिए, पल भर रुकिए और सोचिए। ये जगत विपदाओं से भरा हुआ है, कष्टों से भरा हुआ है। यहां पे सब कोई कष्ट में है ना। किसी को किसी प्रकार का कष्ट है, किसी को किसी प्रकार का कष्ट है। परंतु कौन है जो विपदा से निकाल रहा है? और ये मात्र ये नहीं है कि जब शरीर त्याग देंगे तो समझ में आएगा कि हम भगवान के धाम जाते हैं या नहीं जाते। ना 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 ना, आप सभी का पर्सनल एक्सपीरियंस है ना। जब जब आप कृष्णा की बातें सुनते हैं, आप अपनी गंदगियों से निकलते हैं। अब समझिए, गंदगियों से निकलने का अर्थ क्या है? गंदगियों से जैसे ही निकले, बड़ी विपदा से निकले। इज इट नॉट ट्रू? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें आप खर्चा करते हैं बुरी चीजों पे, ठीक है। अब उससे दो चीज खरीद करके लाते हैं। एक तो कष्ट, आसक्ति लेकर के आएंगे, बीमारी लेकर के आएंगे, और दूसरा धन का अपव्यय कर रहे हैं, तो अभी और धन भी चाहिए। धन का उपयोग वहां पे हो रहा है तो और धन भी चाहिए। तो एक तो कष्ट ले आए, बीमारी भी ले आए। अगर सपोज करें वीडियो गेम ही ले आए, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमारा कंसंट्रेशन भी जाएगा। कंसंट्रेशन उधर गया है, हाँ, आंखें खराब हुई, ठीक है, बीमारी लेकर गया। और दूसरा क्या? धन का अपव्यय हो गया। कुछ गलत खा करके आए हैं तो हमारा पेट खराब होगा, हमको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। अगर हम खाते रहेंगे बुरा है तो बीमारी लेकर गया है। और दूसरा क्या है? धन का अपव्यय हो गया, और धन चाहिए। ये लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए और धन चाहिए। सही बात है ना? इस जगत में हम कुछ भी कर रहे हैं तो हम एक तो बीमारी भी लेकर के आ रहे हैं। इस जगत से जैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं, हम बीमारी भी लेकर के आ रहे हैं, और धन का भी अपव्यय करके और बीमारी कर रहे हैं। ये बीमारी तो इमीडिएट है। दूसरी बीमारी क्या है? और धन कमाओ। धन कमाने के लिए और कष्ट सहना पड़ेगा। बताइए, इस जगत में आपको इन कष्टों से कौन बचा रहा है? इन वेदनाओं से, इन पीड़ाओं से कौन बचा रहा है? कौन बचा रहा है? क्या ये फाइनल एग्जामिनेशन के बाद की बात है कि आज की बात है? लोग बोलते हैं भगवान की बात सुनने के बाद हम फाइनल एग्जामिनेशन में अच्छे हो जाएंगे। कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है। एक सच सच बात बताइए, सच सच बात बताइए। कोई भी आपको संबंध में, हाँ, कोई भी आपको संबंधी हो, कोई भी संबंधी हो, भाई हो, मां हो, बहन हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, पिता हो, बेटा हो, कोई भी संबंध हो, एक बात बताइए, आप सभी का ये स्वयं का अनुभव है कि नहीं है? भगवान की बात सुनने के बाद वो चीट करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और आप चीट होना भी कम कर देते हैं और बंद कर देते हैं। वो ठग नहीं पाते, आप ठगाते नहीं है। दोनों है, दोनों। ना तो वो ठग पाते हैं, ना आप ठगा पाते हैं, ठगाते हैं। सही बातें नहीं है? तो ये कब हो रहा है? ये फाइनल एग्जामिनेशन के बाद हो रहा है क्या? भगवान की बात सुनने से बहुत लोग क्रिटिसिज्म करते हैं, बोलते हैं भगवान की बात करते रहते हो तुम लोग। तो भगवान की बात सुन करके तो आज ही हम चीट होने से बच रहे हैं। सच है नहीं है? लोग ठगेगा, हम आज ही बच रहे हैं। परंतु हमको क्या करना होता है? हमको गुरु की बातों पे दृढ़ क्या निष्ठा रखनी होती है। हमको भगवान की बातों पे दृढ़ निष्ठा रखनी होती है। सही बात है नहीं है? हैं? सही बात है ना? हम बोल रहे हैं भगवत भक्ति करके तो सारा लाभ है। आप बताओ कौन सा घाटा है? आप बताओ कौन सा घाटा है?
भगवान की बातों को सुन करके, भगवान की बातों को बता करके तो सारा हित है, सबका हित है, सब प्रकार से हित है। किसका अहित हुआ है? असुर का अहित होता है। और एक्चुअली में देखा जाए तो असुर का भी हित होता है, क्योंकि वो आसुरी प्रवृत्ति और नहीं लगा पाता, आसुरी कार्य और नहीं कर पाता, और कष्टों में अपने आप को नहीं बांधता, तो उसका भी हित ही है उस तरीके से देखे तो, परंतु और आसुरी कार्य नहीं कर पाता। हम लोगों को भी अहित मालूम है क्यों लगता है? क्योंकि हम भी आसुरी कार्य नहीं कर पाते। भगवान की बातों को सुनने के बाद अहित हमको इसीलिए लगता है क्योंकि हम आसुरी कार्य नहीं कर पाते। कोई भी भगवान के प्रति समर्पित रहे तो आसुरी कार्य नहीं कर पाएगा। जिसको जिसको आसुरी कार्य करना है वो भगवान की बातें सुनना छोड़ दीजिए, गुरु के प्रति समर्पण छोड़ दीजिए, फिर आसुरी कार्य कीजिए। हम तो साफ साफ बोलते हैं ना, गुरु के शरणागत होकर के किसी का पतन होता ही नहीं है, किसी का पतन हो ही नहीं सकता। गुरु के शरणागत हो जाओ, गुरु की आज्ञा का पालन करो, पतन हो ही नहीं सकता। होगा कैसे? गुरु कृष्णा की वाणी बोल रहे हैं, कृष्णा परफेक्ट है, गुरु परफेक्ट है, हम परफेक्ट हो गए अगर हम पालन कर रहे हैं तो। है? कितना सरल मार्ग है, नहीं? और सच बताइए, इन विपदाओं से आपको कौन बचाया? कौन बचाया? इन विपदाओं से कौन बचाया? इन कष्टों से कौन बचाया? भौतिक जगत में तो चलते रहेगा। आज शारीरिक कष्ट थोड़ा कम है, कल थोड़ा बढ़ जाएगा, कल बढ़ जाएगा तो परसों कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब चलते रहेगा। परंतु हमको जीवन के लक्ष्य के प्रति कौन ले गया? हमारा जीवन स्पष्ट किसने बनाया? हमको इस प्रकार के भौतिक रोगों से किसने बचाया? रोग, रोग, ROGUE नहीं बोल रहा। ROGUE का मतलब थोड़ा रास्कल, रास्कल वाला शब्द होता है, रोग है। रोग को क्या बोलेंगे? अनैतिक व्यक्ति, ऐसा। तो हम रोग वैसे बोल नहीं रहते, पर हाँ ठीक है, वो भी लगा लीजिए। बदमाश, है ना? हाँ, उसे भी उससे भी, हाँ। तो भौतिक जगत के रोग, रोग मतलब बीमारी, और रोग कहने का मतलब बुरे लोगों से किसने बचाया? आप गलत संबंधों में नहीं पड़ते, ये किसने बचाया? अब परंतु देखिए, अब क्या है, लाख समझा लो, गुरु की अवज्ञा करो, गुरु की बातों का पालन ना करो तो लाभ तो मिलेगा नहीं। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई मत लो। हम लोग अक्सर करते हैं ना, अक्सर करते हैं ना, डॉक्टर से दवाई लेकर के आते हैं, थोड़ा सा डोज लेते हैं, उसका छोड़ देते हैं। करते हैं ना? है? पहला हाथ मेरा उठेगा। है? करते हैं ना? है? देखिए, इस जगत में कर लेते हैं, शरीर के लिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, परंतु भक्ति के लिए मत कीजिएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप बीमार हैं, उपचार दिया जा रहा है, दवाई दी जा रही है, इस दवाई को मत छोड़िएगा। ये दवाई को छोड़े, भक्ति को छोड़े, बीमारी को गले लगाएंगे, कष्टों में स्थित होंगे, हमेशा कष्ट सहेंगे। कितना सरल है भक्ति करना और कितना स्पष्ट है। हम कहते हैं इसको छोड़ करके दूसरा काम क्या करते हैं? हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है, भगवान की बातों को सुनने को छोड़ करके कोई दूसरा काम भी है क्या जीवन में? हमको तो कहीं आनंद ही नहीं आता, हमको कहीं आनंद ही नहीं आता। हमको नहीं लगता किसी को भी आनंद आना चाहिए। परम हितैषी हैं, सभी को कष्टों से निकाल रहे हैं, बस बातें सुनिए, आज्ञा पालन कीजिए, कष्टों से निकलिए, जीवन सही रूप से जिए। पहले आप शुद्ध होइए, फिर सभी को मदद कीजिए।
और देखिए, जिन किन्हीं को थोड़ी सी आसक्ति भी हो कोई भी भौतिक गंदगियों से, देखिए ये गंदगियां तो जाएंगी, ठीक है। संबंधों से हैं, ये संबंध तो जाएंगे, जाएंगे, आप रोक नहीं सकते। अगर आप उन्हें भी भगवान के बारे में बताएंगे तभी उनका हित है। हाँ, हो सकता है कि वो भगवान की बातें सुनना ना चाहे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मालूम है क्या, अगर वो सुनना नहीं भी चाहेंगे, सुनने में ये बात थोड़ा इमोशनल सा लग रहा होगा, परंतु ये बात बिल्कुल सही है, इसको थोड़ा सा भी कम करके मत आंकिएगा, ये बात एकदम परफेक्ट है। अगर कोई आपके संबंधी है और आप गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, है ना, ये नहीं कि गुरु का गुरु बनने का कोशिश कर रहे हैं, गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, कृष्णा के कहे अनुसार चल रहे हैं, गुरु आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर किसी को कष्ट या असुविधा भी हो रही है ना, चाहे वो कृष्णा के प्रति द्वेष भावना भी रख रहे हैं, यकीन जानिए उनका सर्वोच्च हित इसी में है। बहुत लोग हैं ना, बहुत लोग बड़े हृदय टूट जाता है ना। बहुत लोग देख लेते हैं कि सन्यासी बन जाते हैं लोग तो हृदय टूट जाता है, अरे देखो भक्ति करेंगे तो सन्यासी बन जाएंगे। सन्यासी बनने का क्या क्वालिफिकेशन, गुण होता नहीं है लोगों में, परंतु सच मानिए, आई नो भौतिक दृष्टिकोण से ये देखना और सुनना और स्वीकारना मुश्किल हो सकता है, परंतु ये बात एकदम सही है। अगर कोई सन्यासी बन गया ना, तो जितना संबंधी है, जितना जो उससे जुड़ा हुआ है, सबका सर्वोच्च हित है। सर्वोच्च बोल रहा हूं, माता सोचेगी मेरा पुत्र चला गया, पिता सोचेगा मेरा बेटा चला गया, भाई सोचेगा मेरा भाई चला गया। मैं कह रहा हूं सर्वोच्च हित है कि वो सन्यासी बन जाए। अगर वो गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहा है, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चल रहा है, पाखंडी बनेगा तो लाभ नहीं होगा, पाखंडी बनने से लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा। तो जब हम भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं तो हमको और सोचने की आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च हित होगा, सबसे ज्यादा हित होगा, और इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। क्या दिक्कत है? और देखिए क्या है, सबका क्वालिफिकेशन और सबकी स्थिति तो होती नहीं है, तो ठीक है, आप जितना जितना स्वीकार कर सकते हैं, जितना जितना पालन कर सकते हैं, उतना पालन करने का कोशिश कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। परंतु अगर शुद्ध भक्ति ही आपका लक्ष्य है, शुद्ध भक्ति है, कृष्णा प्राप्ति है, तो फिर गुरु आज्ञा अनुसार चलना ही एकमात्र रास्ता है। अगर कृष्णा प्राप्ति ही लक्ष्य है तो गुरु आज्ञा के अनुसार चलना ही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल रहे कि सबको ही आज ही कृष्ण प्राप्ति के लिए एकदम आगे बढ़ जाइए, कम से कम शुद्धि के लिए आगे बढ़िए, कम से कम उस रास्ते धीरे धीरे आगे चलिए, सबको धीरे धीरे आगे चले हैं। जब आपका एकमात्र लक्ष्य हो जाए कि हाँ हमको कृष्ण ही प्राप्ति है, तो गुरु आज्ञा अनुसार चलिएगा। अभी कृष्णा प्राप्ति परम लक्ष्य नहीं है तो एक काम कीजिए, अभी तो सुनिए, जो जो पालन कर सकते हैं पालन कीजिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। परंतु आज भी सर्वोच्च हित इसी में है कि आप कृष्णा प्राप्ति करें, आज भी सर्वोच्च हित इसी में है कि आप गुरु की आज्ञा अनुसार चले, कल भी इसी में रहेगा, ठीक है। आई होप दिस फैक्ट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। हरे कृष्णा, ये फैक्ट एकदम क्लियर है, आगे चले। अगर आपको गंदगी से, कष्टों से निकलना है तो एकमात्र रास्ता और स्पष्ट मार्ग क्या है? कृष्णा प्राप्ति का, गुरु आज्ञा अनुसार चलना है, कृष्णा के शब्दों के अनुसार चलना है। तो इस जगत को तो द्वैत होता है, द्वैत का मतलब समझिएगा, ठीक है।
एक भक्त सदैव भौतिक गतिविधियों से अनासक्त रहता है क्योंकि मुक्त अवस्था में उसका मन सदैव प्रभु के, भगवान के चरण कमलों पर स्थित रहता है। देखिए, जिसका मन भगवान के चरणों में स्थित है वो इधर उधर नहीं भटकेगा। प्रॉब्लम क्या है कि हमारा मन भगवान के चरणों में थोड़ी ना स्थित है। हमको तो थोड़ी भौतिक आसक्ति भी है, हमको तो ये भी है, हमको तो वो भी है। एक्चुअली में ये जितना भी भक्ति का प्रोसेस है, नवविधि भक्ति है, और बार बार बोलते हैं, आज भी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रपाद 445 पे साफ साफ बोल रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट है श्रवणम। है, फिर परीक्षित महाराज का एग्जांपल दिए थे, है ना। तो बार बार जब हम लोग ये बात करते हैं कि गुरु आज्ञा अनुसार चलें, शास्त्रों के अनुसार चलें, कि क्यों है? जब लक्ष्य यही है कि भगवान के चरण कमलों में हमको ध्यान लगाना है, तो हम ध्यान लगा लेंगे, हमको क्या दिक्कत? नहीं लगा पाइएगा, ये दिक्कत है, क्योंकि आपकी भौतिक आसक्ति समाप्त होगी नहीं, होगी ही नहीं, कभी समाप्त नहीं हो सकती। हमारा हृदय भगवान के लिए धड़क ही नहीं सकता। अब तो हम मात्र एक काम कर सकते हैं, शुद्ध भक्त हमको बताए, हम उस रास्ते चलें, शुद्ध भक्त बताए हम उस रास्ते चलें, शुद्ध भक्त बताए हम उस रास्ते चलें, इस रास्ते चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करेंगे, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं। सारा संघर्ष किस लिए है? क्योंकि ये जो यहाँ पे विपदा है, विपदाओं को ही आनंद समझ लिया, हमको दर्द में ही आनंद मिलने लग गया। निष्कर्ष यह है कि यद्यपि शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में भौतिक गतिविधियों में सदैव संलग्न होता प्रतीत हो सकता है। एक मिनट, ओके, प्रतीत हो सकता है, वह अच्छी तरह जानता है कि इंद्रिय संतुष्टि के लिए भौतिक भोग का कोई उपयोग नहीं है। तो देखिए, एक भगवत भक्त होगा, वो इंद्र तृप्ति नहीं करेगा और इंद्र विषय चीजों में नहीं लगेगा। अगर कोई ऐसा लगता हो, आप लोगों को श्री राम वाणी में वो जो लंबा सा पोस्ट आया था उसमें याद होगा, अगर कोई लगता हो तो भगवत भक्त उसको कहें तो बात ठीक नहीं होगी, ठीक है। जिसको लगना है वो लगते रहे इस प्रकार के भौतिक भोगों में, है ना। भौतिक भोगों में लग करके कोई लाभ नहीं होगा, ना तो उसको होगा ना उसके अनुयायी को होगा, किसी को कोई लाभ नहीं है। सब कोई भटक जाएंगे, लक्ष्य से दूर हो जाएंगे, प्रेम से दूर हो जाएंगे, अपनी वास्तविकता से दूर हो जाएंगे, सब से दूर हो जाएंगे, कोई लाभ नहीं है, ठीक है। बस जीवन बर्बाद है ना। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अनुवाद पढ़ लेते हैं। तात्पर्य तो कुछ ज्यादा लंबा है, देखते हैं कहां तक पढ़ सकते हैं। अश्लेषा माता जी, अनुवाद पढ़े। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। हे प्रिय भगवान, हम आपको विनम्र नमस्कार अर्पित करते हैं क्योंकि आपका अस्तित्व सभी भौतिक प्रभावों से पूर्णतः स्वतंत्र है। हे भगवान, आप सदैव भक्त की दुखद परिस्थितियों को दूर कर देते हैं क्योंकि आपका मस्तिष्क योजना बनाता है कि ऐसा कैसे करना है। आप सदैव परमात्मा के रूप में निवास करते हैं, इसलिए आप वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं। आप वसुदेव को अपना पिता भी स्वीकार करते हैं और आप कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप सदैव सभी प्रकार के भक्तों के प्रभाव को बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। किन किन को हंसी आ रही है, किन किन को क्या समझ में आया, जल्दी से बताइए, क्या समझ आया, क्यों हंस रहे थे, क्या समझ आया है? सीसी क्लास में क्या हुआ था, बताइए बताइए बताइए, हैं? क्या हुआ था? अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं, बोलिए बोलिए।
क्या होता? जल्दी बताइए, बाकी लोग बताइए क्या होता, जल्दी से बताइए। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, आप कृष्णा की प्लानिंग के बारे में बता रहे थे वहाँ पे, और हमारा प्लानिंग अलग रहता है, कृष्णा का प्लानिंग जो रहता है वो अलग रहता है। हरे कृष्णा गुरु जी। एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और आज पता नहीं क्या हुआ, अभी थोड़ा सा समय मिल गया तो पढ़ पाए, नहीं मिलता तो नहीं पढ़ पाते। परंतु भगवान तो है ना, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, अरे आज ही तो बात की हो, करो करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो, पहले इस पे बात करो फिर जाना है। हम लोगों को कृष्णा के प्लान्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, अपना अपना प्लान नहीं बनाना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हमको ये नहीं सोचना चाहिए ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करेंगे तो वैसा हो जाएगा। हमको ये नहीं सोचना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमारे लिए ये हितकारी है और ये अहितकारी है। नहीं नहीं, देखिए प्रेम करते हैं ना भगवान से, प्रेम करते हैं ना, भगवान को करने दो, करने दो भगवान को। आप स्वीकारो, भगवान जैसा दे वैसा स्वीकारो, भगवान जैसी परिस्थिति बनाए उसी में आप प्रसन्न रह करके कार्य करो। ऐसा मत करो कि परिस्थिति अच्छी रहेगी तो भक्ति करेंगे, खराब रहेगी तो नहीं करेंगे, इस ये हो जाएगा तो करेंगे, वो हो जाएगा तो नहीं करेंगे। आप नहीं करोगे फिर भक्ति, इतने साल बाद भक्ति करेंगे और ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मतलब आपको कृष्णा पे कोई श्रद्धा नहीं है। कोई भी अगर बोले कि हम ये हो जाएगा तो भक्ति करेंगे, वो हो जाएगा तो भक्ति करेंगे, मतलब आपको आज श्रद्धा नहीं है, वो परिस्थिति आ जाएगी तो श्रद्धा हो जाएगी। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? इनडायरेक्टली हम क्या बोल रहे हैं? हमको कृष्णा, हमको आज आपकी परिस्थितियों पे, आज जो आपने परिस्थितियां दी है उस पर हमको श्रद्धा नहीं। या फिर हम बोल रहे हैं भगवान आप मेरा अहित कर दीजिएगा, मेरे परिवार का अहित कर दीजिएगा, मेरे रिश्तेदारों का अहित कर दीजिएगा, मेरे देश का अहित कर दीजिएगा, मेरे कंडीशनल भक्ति, मेरे समाज का अहित कर दीजिएगा। क्या कृष्णा अहित करने के लिए? क्या शुद्ध भक्त अहित करने के लिए? देखिए हमको जैसे ही पता चल जाए कृष्णा कौन है, जैसे ही पता चल जाए, जैसे ही प्रेम अनुभव हो जाए, तत्काल समर्पण कर देना चाहिए। तत्काल, एक पल नहीं, एक पल नहीं बर्बाद करना चाहिए। श्री राम वाणी में एक बार आया हुआ था, अगर हमें गुरु भी पता चल जाए, जब तक नहीं पता चले बिल्कुल मत कीजिए, बिल्कुल भी नहीं। परंतु पता चल गया ना गुरु कौन है, तत्काल समर्पण कर दीजिए, समय बर्बाद मत कीजिए। देखिए होता कैसा है, शास्त्रों के अनुसार गुरु के प्रति समर्पण करने के बाद ही भक्ति होती है। गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं तभी भक्ति होती है, उससे पहले भक्ति नहीं होती है। उससे पहले बस भक्ति का प्रयास होता है, उससे पहले बस भक्ति का प्रयास होता है। अब है कैसा, गुरु पता है और हम समर्पण करेंगे नहीं, तो हम क्या है, हमको अपना प्लान है, मेरा अपना विचार, हमारी अपनी योजना है, हम उस योजना के अनुरूप चलेंगे। भगवान ऐसे नहीं मिलते, भगवान ऐसे नहीं मिलते। आप जब अपनी योजना को सक्सेसफुल पाएंगे तो कुछ ना कुछ विपदा आएगी, वहां पे होगा ही होगा। भगवान के आपका वेट कर रहे हैं कि आप गुरु की आज्ञा पालन करना तब से शुरू कर देना। अरे भगवान तो मूर्ख होंगे, सॉरी, भगवान तो मूर्ख होंगे जो आज ही गुरु प्रकट कर दिए। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि जब हम दृढ़ इच्छा करते हैं तो भगवान गुरु प्रकट करते हैं। अब आपकी इच्छा किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से नहीं हुई, क्या कृपा हुई, क्या हेतु की कृपा है, वो सब हटा दीजिए। परंतु पता चल गया गुरु कौन है, पता चल गया तो तत्काल स्वीकार करना चाहिए। गुरु को स्वीकार करने का अर्थ क्या है, गुरु का आज्ञा पालन। जैसा जैसा गुरु बोले वैसा वैसा करो। कोई ऐसा नहीं करे तो भक्ति नहीं करे, तब तक बस संघर्ष है। अभी मैं एकदम क्लियर बोलूं, हम गुरु के हृदय से भक्ति कर सकते हैं, अपने हृदय से भक्ति नहीं कर सकते।
गुरु के अनुसार हम आज्ञा पालन करते रहेंगे, तो गुरु जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा करते रहेंगे, उनका सर्वेंट बनेंगे, उनका नौकर बनेंगे, उनकी आज्ञा अनुसार चलेंगे, तब भक्ति कर सकते। ऐसे भक्ति कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। हाँ, भक्ति का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, मैं वही बोल रहा हूं, अगर कोई शुद्ध भक्ति ना करना चाहे तो कम से कम प्रयास तो करिए। धीरे धीरे उससे क्या होगा, प्रयास करने से अनर्थ निकलेगा, शरीर में से गंदगियां निकलेगी। भगवान की बातें सुनते हैं तो सबका अनर्थ निकल रहा है ना, तो धीरे धीरे श्रवण करते रहिए, अनर्थ निकल रहा है, अनर्थ निकल रहा है, अनर्थ निकल रहा है, अनर्थ निकल रहा है। कुछ भी नहीं कर सकते तो श्रवण तो कीजिए, और जब श्रद्धा हो जाए तो समर्पण कीजिए, श्रद्धा हो जाए तो आज्ञा पालन कीजिए, श्रद्धा हो जाए तो शुद्धता से भक्ति कीजिए, श्रद्धा हो जाए तो कृष्ण जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, हैं? श्रद्धा हो जाए तो करेंगे वही जो कृष्णा ने कहा, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही है ना। ये श्रद्धा होने पे, अश्रद्धालु को नहीं है। अभी पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं है, अभी नहीं कीजिए। और जब अश्रद्धालु हैं तो भक्ति किस बात की है? ये वैसा ही है, अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप आईएएस नहीं बन गए। आईएएस इंस्टीट्यूट में जब रह गए, यहाँ पे आईएएस बनते, पता नहीं क्या उसको बोलते हैं जो भी हमको नहीं मतलब, तो फिर उसको आईएएस समझा जा सकता है ना। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में चला गया तो उसको इंजीनियर समझा जा सकता है, वो भी पास आउट होना पड़ेगा। डॉक्टर के कॉलेज में चला गया तो डॉक्टर समझा जा सकता है, अभी भी डॉक्टरी का पढ़ाई अभी और करना पड़ेगा, पास तो करना पड़ेगा। गुरु के प्रति समर्पण कर दिया तो उसको शिष्य या भक्त समझा जा सकता है। अभी भी गुरु की आज्ञा अनुसार तो चलना ही पड़ेगा, नहीं चलिएगा तो नहीं होगा। आप बोले कि अभी तक तो हम आ गए, गुरु के पास तो आ गए, अब ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के पास तो बहुत लोग आ गए, शिष्य भी स्वीकार कर लिया, तो क्या भक्ति कर लिए? क्या कर लिए? आज्ञा अनुसार चले ही नहीं। उनको समझा जा सकता है, परंतु उसके आगे भी आपको गुरु की बातों का पालन करना ही है, तभी भक्ति, नहीं तो कोई भक्ति नहीं है। आप सोच के देखिए, हम लोग यहां पे बैठे बैठे सोचते हैं गुरु की आज्ञा का पालन न करें और भक्ति कर लें, और यहां पे देखिए जो एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के सामने आए हुए हैं, जो शिष्य भी बने हुए हैं, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद से ज्यादा शुद्ध शब्द तो कहीं पे मिलेंगे नहीं। कहीं पे सुना इतना शुद्ध शब्द? उनसे शुद्ध शब्द तो मिलेगा नहीं, उनसे शुद्ध वाणी तो मिलेगी नहीं। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई डुअलिटी नहीं, एकदम क्लैरिटी। उसके बाद भी, वहां पे पहुंचने के बाद भी क्या सब कोई शुद्ध भक्त बन गया? शिष्य बनने के बाद भी शुद्ध भक्त बन गया? और हम सोचते हैं गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो शुद्ध भक्त बन जाएंगे। बताइए कितना इल्यूजन है ये, कितना भ्रामक स्थिति है कि गुरु की आज्ञा का पालन किए बिना भी भक्ति हो सकती है। तो यही है, ये तो संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं है, कम से कम। और मैं जब बोल रहा हूं ना, मैं पिछले एक हफ्ते में किसी ऐसे को जानता हूं, एक हफ्ते में किसी ऐसे को जानता हूं। अब कोई बताना चाहे तो थोड़ा बहुत कुछ बताना चाहे, जितना बताना चाहे बता सकता है, नहीं बताना चाहे नहीं बताए। मैं किसी एक ऐसे लोग को जानता हूं जो बस कृष्णा की वाणी सुने, और छोड़िए मैं और क्लियर बोलता हूं, वाणी पोस्ट आता है, डेली सुबह पढ़ते हैं, उनको मिल गया और उन्होंने अनर्थ छोड़ने का अचानक से निर्णय ले लिया। बस वाणी पोस्ट मिलते गया, अनर्थ छोड़ने का। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हुआ है और ये होता है। ठीक है, तो क्या है, अगर कोई बहुत ज्यादा समर्पण ना करे, आज्ञा अनुसार पूर्ण रूप से ना चले, फिर भी सुनिए, श्रवण कीजिए जितना सुन सकते हैं। अनर्थ तो निकलेगा, बुराई तो निकलेगी, गंदगियां तो निकलेगी। चलिए, जिनकी निको वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंड रेज करें।
आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। पता नहीं आज आश्लेषा माता जी रहेगी। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय भगवान गुरु श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। कृष्ण कैसा है? अच्छा हुआ? कैसा हुआ? कैसे पूछ हो? रहे हैं खुशबू। हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं जी? कैसी तबीयत आपकी अब? ठीक हो? हाँ जी हाँ जी, थोड़ा थोड़ा उसको उसको वो पिलाइए, ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों को जी है ना प्रभु ज्यादा जी। दवाई दवाई नहीं खिलाना चाहिए। दवाई नहीं खिलाना चाहिए, वो इम्यूनिटी खराब करता है। ठीक है, कोशिश कीजिए, अगर वो करके हो जाता है ना, तो जी प्रयास फर्स्ट फर्स्ट प्रयास उसी का होना चाहिए। हाँ जी प्रभु जी। इनफैक्ट हरे मैं उल्टी कृष्ण। बात बोलूंगा, एक बार पहले उल्टी बात भी सुन ले। कभी साल में एक बार बीमारी हो जाए ना, खांसी और बुखार, वो खराब नहीं होता बच्चों को स्पेशली, क्योंकि वो इम्यूनिटी डेवलप कराता है। वो खराब नहीं होता, वो थोड़ा होना चाहिए। उससे क्या होता है, शरीर स्ट्रांग बनता है। शरीर में इम्यूनिटी और ज्यादा बनता है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। परंतु अगर एक बार हुआ है तो हमको प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसे ही चीजों से ठीक हो जाए। ठीक है। अब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा परेशान कर रहा है, हाँ तब तब हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। परंतु उस समय भी पहला प्रयास तो यही होना चाहिए, इससे जल्दी ठीक हो जाए। नहीं होता है, फिर डॉक्टर का, फिर दवाई, फिर वो सब। ठीक है। यस। किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा प्लीज पूछे। साक्षी माता जी, थैंक यू सो मच। हाँ, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? हम्म, कुछ भी पूछना है, कुछ भी जानना है, मुझे कुछ पूछना है? हाँ पूछिए ना माता जी, पूछिए पूछिए। ओके, यस, किन्हीं और को कुछ पूछना है? पूछिए पूछिए, जिनको भी कुछ पूछना है। हैंड रेज, अनम्यूट, पूछा कीजिए।
हरे कृष्ण। पूछा कीजिए, इससे मालूम है क्या होगा, इससे आपके अनर्थ निकलते जाएंगे और क्लियर रास्ता मिलते जाएगा, है ना। पूछा कीजिए। इनफैक्ट मालूम है क्या, जब क्लास में मीटिंग में पूछते हैं ना सबके सामने, तो बड़ा अच्छा होता है कि कष्टों से बहुत जल्दी निकलते हैं। और जब कोई पर्सनली पूछता है तो फिर एक लेवल तक तो आंसर किया जा सकता है, उसके बाद आंसर भी नहीं कर पाते। अच्छा है, सबके सामने पूछिए, पूछिए पूछिए जो भी जिज्ञासा है। अगर देखिए कोई पर्सनल बातें हो तो अपना नाम मत लीजिए, किसी का भी नाम लेकर के पूछ लीजिए, है ना, इनडायरेक्टली पूछ लीजिए। बाकी जो भी जिज्ञासा पूछिए। अश्लेषा माता जी पूछिए पूछिए। हिमांशी माता जी आप लिखिए, और नहीं है अनम्यूट करना है तो अनम्यूट करके पूछिए, लिखना है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी पूछिए। मुझे पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, मतलब कोई पर्सनल डिटेल नहीं है ना। मेरे बारे में प्रभु जी, मैं मेरे साथ हुआ है तो इसलिए मैं थोड़ा सा हम्म, एक काम कीजिए, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। प्रभु जी आई कैन बता सकती हूँ ऐसे में, ठीक है बताइए। क्योंकि सब सुनेंगे तो शायद सबको कुछ आंसर मिल जाए किसी को अपना। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए माता जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा काम है, तो मैं वर्क करके, मतलब उस दिन क्या हुआ था, मेरा काम मैं बीच में छोड़ के आ गई थी। मतलब ठीक। घर पे कुछ हो गया था तो मेरे को बीच में आना पड़ा, मतलब बीच में इन द सेंस मैं लास्ट का भी करके आ रही थी, तो काम वहां से लौट रही थी तो लास्ट का भी उन्होंने बोला करके जाना है, तो हमें नहीं पता कुछ भी। तो हम्म मैंने बोला यार मेरा कुछ पर्सनल है, मुझे जाना पड़ेगा। नहीं नहीं तुम्हें करके जा, उन्होंने मेरे को एडवांस भी पे नहीं किया था। हम्म तो बट स्टिल मैंने कहा कोई नहीं, मैं करके जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा बहुत जितना मेरे से हुआ मैं करके निकल गई, बट जो मेरी वहां पे एक और हेल्पर थी उनको मैं वहां छोड़ के आई थी। हम्म उन्होंने पूरा काम किया, वो 11 बजे तक रात को मतलब रुकी थी और फिर वो वहां से निकल गई। जितना उनसे हुआ उन्होंने पे नहीं किया, उन्होंने बोला हम बाद में पे करेंगे आपको। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, उसने भी मेरे से, मेरी हेल्पर ने फोन किया तो वो बाद में पे करने के लिए बोल रहे थे, आप ही को पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। फिर वो कल मतलब हुआ, मॉर्निंग मैंने उनको मैसेज किया, उन्होंने पे नहीं किया। मुझे कोई मतलब कोई वो नहीं था कि नहीं किया, बट मेरे को ये था कि हेल्पर 11 बजे तक रुकी है तो उसको तो एटलीस्ट पे करना चाहिए था। हम्म बाद में क्या होता है, 3-4 दिन हो गए नहीं किया। अब उन्होंने मेरे को मतलब हेल्पर को बोला, हेल्पर ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन्होंने उनके पास मैसेज किया कि मुझे मेरा मतलब जो भी है अमाउंट बनता है वो तो पे करिए एटलीस्ट। चलो आप उनको पे नहीं कर रहे हो जो मेरे को लेके आई थी, एटलीस्ट मेरे को तो पे करो। तो उन्होंने उसको इतना सुनाया मतलब कि क्या बोलते हैं, मैं अगर चाहूँ ना तो तुम्हें सोशल मीडिया पे मतलब ऐसा कर दूंगी कि तुम्हारे पास कोई आएगा नहीं काम करवाने के लिए। मतलब इतने बदतमीजी तरीके से उन लोगों ने बात की है, और मेरे लिए भी बोल रहे थे कि उनको टैग कर दूंगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मतलब क्या मुझे रिवर्ट बैक में कुछ बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मतलब देखिए क्या। उन्होंने मैसेज इतने ज्यादा गंदे गंदे मैसेज बदतमीजी तरीके से बात की है हम्म, कि मैं इतना बदनाम कर दूंगी, ये कोई देखिए। प्रोफेशनल चीजें नहीं होती, आपने इतना गंदा काम किया है, मतलब सारी बात हमारे ऊपर डाल दी उन लोगों ने। हम्म देखिए तो समझिए। बोलिए मेरे बोलिए। को कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बस मेरे को ये पूछना था आपसे। मेरे को बहुत हर्ट हुआ है क्योंकि मैं ऐसे कभी किसी को हर्ट नहीं करती, हम्म और जब से तो मैं जुड़ी हूँ तब से तो मैं बहुत कम ही बात करती हूँ। हम्म अब मेरे को ये हो रहा है कि इतने दिन बाद मतलब मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो मुझे कुछ बोलना चाहिए कि नहीं? इनफैक्ट माता जी मालूम है क्या, आइडियली आप अभी तक बोल भी दी होती। अगर आपको शायद क्लासेस से जुड़ी नहीं होती या शांत नहीं रहती तो शायद बोल भी दी होती और बहुत हाँ कुछ जी कर। प्रभु जी बिल्कुल, हाँ हाँ बोल श्योरिटी के रहे साथ कहती हूँ मैं। हैं। देखिए समझिए बात को, आप बस दो चीजें देखिए। क्या आप बोलिएगा तो इससे आपका बेनिफिट होगा, इससे आपका कोई बेनिफिट होगा? नहीं प्रभु जी।
कोई लाभ होगा? नहीं होगा। अगर आप ऐसा बोल दीजिएगा तो आप क्या ये अश्योर होती हैं कि वो कल ऐसा किसी के साथ नहीं करेंगे? अश्योर हो रही हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं, कर सकते हैं किसी के साथ भी। वो तो मतलब देखिए, वो तो सॉरी, प्लीज सॉरी, मैं थोड़ा स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं। अगर रोड साइड कुत्ते को जाकर के हम कितना भी डंडा मार दें, कोई काटा भी हो, कुछ किया भी हो, कितना भी डंडा मार दें, उससे क्या लाभ होगा? है, वो रोड साइड कुत्ता है, कल फिर भौंकेगा तो फिर सॉरी टू से, बट प्रभु जी इंटरप्ट करने के लिए, उन्होंने ये लाइन भी बोली थी, मैं जैसे घर के साथ साथ काम भी करती हूँ, तो उन्होंने ये बोला था कि या तो घर देख लो या काम देख लो, काम के टाइम पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये अनप्रोफेशनल है बहुत। छोड़िए ना। आई मीन माता जी देखिए क्या है, कोई भी इस जगत में आपके लिए तो है नहीं, ठीक है, आपकी विपदा है, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। आप उनको भी समझाइए कि कोई फायदा नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, हमको कोई लाभ तो मिलेगा नहीं, हमको कोई पैसे वैसे तो देगा नहीं है, हमारे जो पैसे बनते हैं वो तो देंगे नहीं। देखिए क्या है ना, वो अपने कर्मों से अपना ही अहित कर रहा है, ठीक है। अगर ये करके कुछ भी लाभ हो जाए तो फिर आप करने का विचार कर सकती है, नॉट दैट आप करेंगी ही करेंगी। इसमें ना आपका हित है, ना तो मतलब उनके उनके डीमन गुणों का अंत भी करे, तो उनका भी हित नहीं है। इस तरीके से कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमको अगर लाभ नहीं होगा तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। ये सब वाद विवाद करके क्या होगा? अगर सपोज करें वो थोड़ा कुछ अपना हेकड़ी दिखाने लग जाए, फिर आप अपने साइड से कुछ कर दें, उससे क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? और ठीक है, वो पैसा नहीं देना चाह रहा है, नहीं देगा, छोड़ो, खत्म। मान लीजिए कि पैसा डूब गया हमारा, है ना, और आपने कुछ गलत किया? नहीं, कुछ गलत नहीं किया। देखिए कुछ इमरजेंसी आ जाती है तो हमको करना ही पड़ता है, हम कितना भी कर लें, करना ही पड़ता है हमको। कोई ऐसा तो ऑपरेशन तो है नहीं कि हम बीच रास्ते छोड़ करके आ गए, है ना, तो ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके। आपने जो किया वो ठीक ही किया, है ना, कुछ और बेटर कर नहीं सकती थी। अब जिसको जो करना करते रहे, है ना। आप बोलिए, आप उनको भी बोल दीजिए, हेल्पर को भी बोल दीजिए, इग्नोर करो, ठीक है। जीवन में बहुत बार गलत लोग मिल जाते हैं, मिल गए, छोड़ो, ठीक है। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगा जाता है ना, चेतना खराब होगी, है? क्या समझ में आया माता जी? पहले आपको समझ आया? कुछ आपकी जिज्ञासा है? ऋचा माता जी और कुछ पूछ रही है, मैं आंसर करूँ? प्रभु जी, मैंने सेम यही समझाया था हेल्पर को भी जो आपने बोला है। देखिए आप मतलब क्या है ना, शिष्य को गुरु की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। अब वो डायरेक्टली मिली या ना मिली, हाँ ऐसे ही चलना चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं भी मिली तो जो हमको, देखिए क्या होता है ना, जो मैंने अभी बताया, जो भी मैंने बताया, वो कहाँ से बताया? वो शास्त्रों के ही मत से तो बताया ना, वो जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं, उसी से तो बताया ना, जो भगवान ने बोला है उसी से बताया ना, जो शुद्ध भक्तों ने बोला उसी से बताया ना, जो वाणी पोस्ट में लिख रहे हैं उसी से बताया ना, मतलब जो पहले से ही प्रकट है उसी में से बताया। आप उसी में से देख करके आप बता दी, उसी में से देख करके मैं बता दिया, दोनों सेम ही है। बहुत अच्छा है, ऐसे ही करना चाहिए। बहुत अच्छा किया, तो हाँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ऐसे ही आज्ञा पालन का यही अर्थ होता है, कि चाहे स्पष्ट रूप से पता हो या ना हो, हमको उन्हीं सिद्धांतों पे खड़ा रहना। और आप स्वयं भी एडमिट कर रही हैं कि मैं श्योर हूं कि क्लास नहीं ज्वाइन करती रहती तो मैं झगड़ा कर लेती। नहीं कीजिए, बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल नहीं कीजिए, अब नहीं कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। बट बहुत शांत हो चुकी हूँ मैं। हाँ, अच्छा है, अच्छा है माता जी। देखिए हमको कोई क्या कुछ है, कहता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोलने दो, अपना मुंह खराब कर रहा है। किसी के बोलने से कुछ नहीं हो जाता। और पहले तो आप पूरा दिन 2 दिन चले जाते थे सोचते सोचते, बट अब
कुछ होता ही नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे को ये देख करके बड़ा आनंद आता है। ये देखिए लोगों में बदलाव इस प्रकार से आता है कि पूर्ण रूप से बदल गया। बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा। फर्क जब पड़ता है जब मेरी क्लास मिस हो जाती है किसी दिन। मिस हो जाती है ना तो वीडियो सुना कीजिए। मैं देखता हूँ जी कभी प्रभु कभी। जी। मैं हर भक्त पे नजर डाले रखता हूँ। ये आया, ये नहीं आया, ये आया, ये नहीं आया। अभी साक्षी माता जी कल परसों नहीं आई थी, कल या परसों नहीं आई थी। हाँ, हर किसी पे नजर रहता है मेरा। कोशिश करते हैं, पर अगर मिस हो जाए ना वीडियो देखा कीजिए। आई नो, जी प्रभु जी। मैं कभी नहीं चाहता कोई वीडियो देखे। मैं नहीं चाहता, मेरे को यूट्यूब पे व्यूज ये सब कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आओ आप यहीं पे आओ, ठीक है। अगर मिस हो जाए तो सुन लो, सुन लिया करो। कहीं भी घूमते फिरते, चलते उठते बैठते, कान में ईयरफोन लगाया सुन लिया, ठीक है। काम तो करते ही रहना पड़ेगा, घर का काम है वो सब कर ही रहे हैं। बर्तन मांज रहे हैं तभी सुन ले रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं तभी सुन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सुन ले रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब का ईयरफोन लगा लिया, सुन, है ना। सुबह करीबन 8:15 बजे, जनरली 8:15 बजे अपलोड हो जाता है, अगर वीडियो परेशान ना करे तो। कभी कभी वीडियो परेशान कर देता है तो थोड़ा लेट होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आज एक और डिवोटी ने जो जो मैंने क्लास में बोली सारी बातों का पालन किया, उनसे भी बहुत खुश हूं। आप लोग बस ऐसे ही करते रहिए, हैं, क्योंकि ये देखिए ये मेरा ज्ञान थोड़ी ना है। अभी वाणी पोस्ट भी आ रहा है तो मेरा ज्ञान थोड़ी ना है, सब तो कृष्णा का ज्ञान है। सत्य शास्त्र सिद्धांत सब तो कृष्णा का, गुरु का ज्ञान है, स्वतंत्र रूप से मेरा है। चलिए ऋषा माता जी आपके दर्द में जोड़ रही हैं। गुरु जी अगर कोई लाभ ना हो तो किसी का कोई भी आक्षेप सुन लेना चाहिए। देखिए आक्षेप हमको तब तक सुनना चाहिए जब तक हमारा शोषण ना हो। यहां पे क्या हुआ, माता जी का शोषण हुआ है, कार्य किया पैसा नहीं दिया तो शोषण हुआ है कि नहीं हुआ। पर आगे शोषण नहीं हो सकता ना अब इससे। ये तो शोषण हो ही चुका है, वो डिसीजन ले ही चुके हैं। जो इतना बुरा बुरा बात बोल रहा है उसके हृदय में तो एकदम गंदगी मलिनता भरी हुई है। तो ये तो हो ही चुका है। आक्षेप कब तक सुनना चाहिए, जब तक वो जो शोषण है वो लिमिटेड है। अब शोषण आगे तो नहीं होगा। मैंने आज ही किसी को सुनाया था गुरुजी, मुझे ब्लेम किया जा रहा था। हाँ, अब क्या वो ब्लेम आगे भी चल सकता था, वो ब्लेम आगे भी चल सकता था, आपका शोषण आगे भी हो सकता था उसी से। तो आपको अपना डिफेंड करना चाहिए। समझ आ रहा है, सभी को क्लियर हो रहा है? हिमांशु माता जी आपको भी क्लियर हो रहा है? हमको, मैंने सबसे पहले क्या पूछा था, आपका आगे तो घाटा नहीं होगा ना इससे, आपका तो कोई घाटा नहीं है ना। समझ आ रहा है ना। अगर घाटा होता रहता तो हम कुछ और करते, अगर इससे आगे घाटा होता तो हम कुछ और करते, है ना, है ना। समझ आ रहा है। अगर सपोज करें, नहीं सपोज ना करें, वो सिचुएशन को हटा दीजिए, बस इतना ही जान लीजिए। अगर वो आगे घाटा करते रहते, देखिए मेरे मुख से कुछ गलत निकले, हम नहीं बोलना चाहते, गलती से भी, ठीक। तो अगर कुछ आगे घाटा करते रहते तो हमारा डिसीजन कुछ और होता, परंतु यहां पे लिमिटेड घाटा हो गया ना। एक घाटा कर दिया उन्होंने और उसके आगे कोई घाटा नहीं हो रहा है, छोड़ो ना उसको, खत्म करो, है ना। तो अब ठीक है, बोल लिया बोल लिया बोल लिया, हाँ और बोल लो, हो गया, चलो और बोलो और बोलो और बोलो, चलो ठीक है। अगर कोई ब्लेम कर रहा है तो जवाब देना चाहिए, हाँ देना चाहिए। अगर आगे आक्षेप और बढ़ सकता है, आगे आपका अहित और किया जा सकता है, आगे आपका शोषण और किया जा सकता है, तब करना है। तब ब्लेम कर रहा है तो बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। अगर उससे कोई हेल्प नहीं हो तो, हेल्प नहीं मतलब ये समझ में नहीं आया, ये क्या लिखा हुआ है, अगर उससे कोई हेल्प नहीं हो तो, ये नहीं समझ आया।
अगर उससे किसी का लाभ ना हो तो नहीं, लाभ हानि, आप सबसे पहले लाभ यहां पे देखिए, क्या आपका शोषण और हो सकता है? आपने बोला हाँ हो सकता है, हाँ होगा। अगर आगे शोषण होगा, आगे शोषण होगा तो आगे शोषण से बचना है ना। लाभ तो सबसे बड़ा लाभ तो ये हो गया कि शोषण नहीं हो रहा हमारा। हमको अपना शोषण बचाना नहीं है क्या? कोई भी हमारा शोषण करेगा, शोषण करने देना है क्या? यही शिक्षा है। हमने तो हमेशा बोला है? फॉरगिव कब तक? आगे शोषण नहीं करे तब तक। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? वही है फॉरगिव, फॉरगिव फॉरगेट है, नो नो, ये वही वाला है। उसने हमारे साथ किया, हमने फॉरगिव कर दिया, पर कब तक? आगे शोषण नहीं करना चाहिए। आगे शोषण करेगा तो हमारा हमारा डिसीजन कुछ और हो जाएगा। और अब फॉरगेट भी कर देना चाहिए, अरे हटाओ, आते रहते हैं। हाँ, ठीक है। फॉरगिव फॉरगेट, नो कोइंसिडेंस, नो कॉम्प्रोमाइज, है ना? यही है सिद्धांत। फॉरगिव फॉरगेट, नो नो। हरे कृष्णा। यस, देखिए कितना सरल सिद्धांत दिए। कोई ऐसा मतलब टाइम पास वाला सिद्धांत नहीं था, पालन करने वाला था। हिमांशु माता जी ने लगाया, जीवन सरल बनाया। नहीं तो क्या है, वाद विवाद करते रहो, उससे क्या मिलेगा? और परेशानी बढ़ेगी। अरे उसको नहीं देना, नहीं देना भाई, खत्म करो। उससे उतने से पैसे निकालने के लिए क्यों हम अपना सर दर्द लेंगे? अरे मान लीजिए एक नहीं आया, एक दिन हमारा खराब निकल गया, है ना? मान लीजिए, ठीक है। और किन्हीं? हरे कृष्णा। गुरुजी मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। हाँ बोलिए। गुरुजी मंदिर में जैसे प्रसाद प्रसाद मिलता है, कृष्णा का भोग लगाया हुआ, तो उसके लिए बहुत भीड़ बढ़ गई थी। तो पिताजी ने प्रसाद ले लिया था, तो मैंने तो लिया नहीं, मैं तो क्या हुआ कि किन्हीं के हाथ से वो प्रसाद ना आवाज थोड़ी सी कट रही था है, कि वो उस पे किसी पैर ना पड़े। आवाज थोड़ी सी हरे कट कृष्णा रही है। गुरुजी। हाँ हाँ, अब सुनाई दे रही है। हाँ गुरुजी, तो प्रसाद नीचे गिर गया था किन्हीं के हाथ से, तो मैं वहां पे घुस के मैंने देखा कि वो प्रसाद पे पैर ना पड़े किसी का। मैंने हाथ में उठा लिया। तो पिताजी ने कहा कि ये प्रसाद बाहर जाके रख देना, अच्छा वो किसी का पैर नहीं पड़ा, कोई जानवर खा लेगा। तो मैंने हाथ में ले रखा था उसे। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं बाहर कोई खाएगा कि नहीं खाएगा, तो वो प्रसाद मैंने खा लिया। और पिताजी बहुत गुस्सा हो गए मेरे पे कि तुम इतनी बड़ी भुक्कड़ हो, तुमने क्यों खाया, ये दूसरे के लिए होता है, जो गिर जाता है नीचे वो बाहर लोग मतलब जो जानवर होते हैं उनके लिए होता है, तुमने ऐसे क्यों करा? तो फिर डांटिए, अंदर चल के डांट लीजिएगा। फिर कृष्ण गुरु जी। पिताजी के हाथ से प्रसाद गिरा था? नहीं, प्रभु जी किसी और के हाथ से गिरा था। अच्छा, मतलब वो अंश हुआ था, झूठा वूटा नहीं था, ऐसे ही हाथ से गिर गया था। जी गुरु जी। हाँ ठीक है, खाया जा सकता है, ऐसा कोई। देखिए प्रसाद कभी गंदा नहीं होता, है ना? हाँ, ये गलत नहीं था, प्रसाद गंदा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे तो इनफैक्ट यहाँ पे गिर जाए तो खा ही लेना चाहिए, रस धूली भी मिल जाती है। अब जी ठीक है, गुरु जी। अब कोई बात नहीं। देखिए बाकियों का हृदय वैसा नहीं होगा, है ना, और बाकी वैसा दृष्टिकोण नहीं रख पाएंगे। आप ये मत उम्मीद कीजिए, ये मत अपेक्षा कीजिए कि पिताजी बोलेंगे बहुत अच्छा काम किया है। आपको क्या करना था? आपको छुप करके खाना था। अगर खाना था ना, गुरु छुप जी करके। मैंने छुप करके खाया था। मम्मी ने पता नहीं बोला कि तुम्हारे हाथ में प्रसाद कहाँ गया रखने के लिए। मैंने कहा, अब उनने वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, मम्मी ऐसे बोलने लगी कि तू खा गई, नीचे गिरा हुआ खा गई। तो पिताजी कह रहे इतनी बड़ी भुक्कड़ है, तो शर्म नहीं आती? तो मैं कहा आप यहाँ से मत डांटो मुझे, कोई और भी सुन लेगा। आप अंदर जाके डांटना मेरे को। हम्म, ठीक था। अच्छा है, अच्छा है, ये सब जान करके बड़ा अच्छा लगता है।
कि सबको ही सही सही चल रहा है। ये सब जान करके बड़ा अच्छा लगता है। हाँ कि देखिए आज ही विपुल प्रभु जी बता रहे थे कि फूल गिरा हुआ था मंदिर में फूल गिरा हुआ था, तुलसी भी गिरी रहती है। मालूम है क्या, मंदिर में तो मैंने देखा हुआ है, मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। क्या मंदिर में क्या होता है, मंदिर में पुजारी होते हैं, ऐसे ऐसे हैं, ये लाइव है। और पता नहीं ऋषा माता जी ने देखा नहीं देखा, मैंने लाइव देखा है। मैंने उनको ये बात बताई नहीं है, पता नहीं उनके लिए पहली बार हो सकता है। वो क्या करते हैं, वो तुलसी लेकर के आते हैं, माला से तुलसी लेकर के आए और तुलसी सब में बांटने लग गए। ठीक है, बांट दिया। अब जो तुलसी बची ना, मैंने ऐसा देखा हुआ है, और ये बोलते हुए बड़े अजीब सा लग रहा है, उसको साइड में पट जहां पे एंड होता है वहां पे कचरा रखते हैं, पत्तल वत्तल जो कचरा होता है वहां पर रख देते, हाथ ऐसे करके झाड़ दिया, चल दिया। हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब इससे इससे बड़ा और क्या कीजिएगा, देखा है। हाँ, तो इससे ज्यादा और क्या कीजिएगा, इसके बाद बचता ही नहीं है, इसके बाद बचता ही नहीं है। पैर में तुलसी आती है तो कभी तुलसी उठाते नहीं है। बहुत ही रेयर मैंने किसी को देखा होगा कि देखिए अंदर अंदर जो पूजा सेवा करते हैं ना, अंदर जो सेवा करते हैं, सेवा करने वाले को हमको जमीन पर से तुलसी उठाते हुए कभी देखा ही नहीं। एक पुजारी को बस देखा है, बस एक, आज तक बस एक को देखा, तुलसी गिरी हुई है उठा रहा है, दूसरा को कभी देखा ही नहीं। मतलब इतने सारे पुजारी को देखा है, आज तक बस एक को देखा है अंदर पट से कभी भी तुलसी गिरी हुई उठाते, कहीं पे तुलसी नीचे जमीन पे गिरी हुई उठा लेते, नहीं तो किसी को उठाते हुए नहीं देखा। वैसे ही झाड़ू भी लगा देते हैं, वैसे उस पर चल भी लेते हैं। तो अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद क्या बचता है? तुलसी महारानी स्वयं राधा रानी महारानी है, कृष्णा को ऑफर किया हुआ है, मंदिर आया हुआ है, तो छोड़िए, बहुत कुछ चलता है। ठीक है, दर्द होता है, ठीक है, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। अब वो भी कहां पे, वृंदावन में। वृंदा मतलब तुलसी महारानी के वन, मतलब तुलसी महारानी के घर में। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं दृढ़ता से शुद्धता से भक्ति कीजिए, नहीं तो भक्ति कर पाना अत्यंत कष्टदायक होगा। क्योंकि लोग तो ऐसे ही हिपोक्रेट बने हुए हैं, ऐसे ही झूठा दिखावा छलावा, ऐसी ही भक्ति चल रही। ठीक है। अच्छा, आश्लेषा माता जी की जिज्ञासा थी, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। हरे कृष्णा गुरु जी, ट्राइंग टू प्लेस माई जिज्ञासा। सीसी क्लास में आपने भगवान के आदेश पर भगवान से विरह की बात बताई थी। ये चीज हम कर नहीं पाएंगे तो गुरु के साथ हमें यही करने का प्रयास करना है। एज यू टॉट अस, हम गुरु के सेवक हैं और सेम टाइम हमें गुरु के सामने 3 साल के बच्चे हैं। ठीक है, एज अ सेवक जो बोले वी हैव टू फॉलो, चाहे वो विरह हो। को सेवक को अच्छा बुरा फील करने का अधिकार नहीं होता। नहीं, फील करने का अधिकार तो होता है, परंतु उस फीलिंग के अनुसार कार्य करने का अधिकार नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी बोल देते फील करने का अधिकार नहीं होता, पर उसका अर्थ यही होता है फील तो कर लीजिए, फील कीजिए, परंतु उसके अनुसार कार्य नहीं कर सकते। अनुभव करना कैसे छोड़ दीजिएगा? अगर गुरु का अहित होता हुआ दिख रहा है तो अनुभव करना कैसे छोड़ दिएगा? जो भी चैतन्य महाप्रभु जैसे जमीन पर लेट जाए तो भक्तों को दर्द होना कैसे खत्म हो जाएगा? दर्द तो हो गई है, वो एक्सप्रेस करना छोड़ सकते हैं, दिखाना छोड़ सकते। को सेवक को अच्छा बुरा फील करने का अधिकार नहीं होता, एक्सप्रेस करने का। हाँ, मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ, फील करने का अधिकार नहीं है, उसका अर्थ ये होता है उसको एक्सप्रेस करने का अधिकार। 3 साल का बच्चा इज फुल ऑफ इमोशन। देखिए वहीं पे जिज्ञासा आ गई। 3 साल का बच्चा तो फुल ऑफ इमोशन है, वो विरह सह नहीं सकता। प्लीज करेक्ट मी इफ यू नो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। हाँ, नहीं करेगा। हाँ, उसको तो दर्द हो गई और पूरा हाथ पैर पटकने लग जाएगा।
माई जिज्ञासा इज, हमें एक सेवक और 3 साल के बच्चा बनकर रहना है, ये एक साथ कैसे इंप्लीमेंट करना चाहिए? काइंडली गाइड इफ यू सो विश। देखिए, जिज्ञासा तो बीच में ही आंसर हो गई है ना। तो हमको अनुभव नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा, अनुभव तो करेंगे ही। कभी भी गुरु का अहित हो रहा है या गुरु कोई टफ डिसीजन ले रहे हैं, हमको दर्द तो होगा ही। जो भी समर्पित आत्माएं हैं सभी को कष्ट होगा ही होगा। वो इंडिफरेंट नहीं रह सकता। अब चाहे गुरु उसको चैस्टाइज कर दे, बहुत सुना दे। अब भौतिक जगत में कैसा होता है ना, अभी सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करें कोई भी एक नाम लीजिए, सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आई डू नॉट मीन इट। सपोज करें मैं ऋचा माता जी को बहुत डांट दिया। अब भौतिक जगत का संबंध होगा ना, या भौतिक जगत की अनुभूति होगी। तो जैसे ही मैंने ऋचा माता जी को बहुत डांट दिया, अब अगर मेरा अहित होता हुआ दिख रहा है तो ऋचा माता जी बोलेंगे अरे ठीक है, हम क्या करें। परंतु अगर वो शिष्य हैं तो चाहे कितना भी डांटा हो, अहित हो रहा हुआ दिख रहा है ना, अभी भी उनको दर्द होगा। यह है आध्यात्मिक संबंध, अभी भी उनको दर्द होगा ही होगा। नहीं होता तो ये आध्यात्मिक पूर्ण रूप से संबंध नहीं है, अभी भी आप भौतिक दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं, है ना। हमारे साथ क्या व्यवहार होए क्या नहीं होए ये अलग है। हमारा संबंध कृष्णा से कैसा है, हमारा संबंध गुरु से कैसा है, वो बदलेगा नहीं। हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग सुबह सुबह शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं कि कृष्णा पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पैर के नीचे कुचल दे या गले लगा ले। क्या पढ़ते हैं? हमारा संबंध नहीं बदलेगा, हमारा संबंध नहीं बदलेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि हमको डांट पड़ गई है तो हमारा व्यवहार बदल जाए, हमको प्रेम कर लिया तो हमारा व्यवहार बदल जाए। ठीक इसी प्रकार से मेरे को भी व्यवहार करना चाहिए कि अगर कोई डोनेशन दिया हो तो मेरा व्यवहार बदल जाए, और नहीं दिया हो तो बदल जाए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पर एक बात है, कोई समर्पित आत्मा हो उसके प्रति व्यवहार, और जो समर्पित नहीं है उसके प्रति व्यवहार, दोनों अलग होगा ही होगा। कृष्णा भी भगवत गीता में यही बताते हैं, हाँ मैं सबके लिए समान हूं, परंतु शुद्ध भक्त मेरे हृदय में वास करते। अब जो आनंद उन लोगों ने दिया है जो आज्ञा पालन करके प्रसन्नता दी है, अब हमको वो आनंद बाकी चीजों में थोड़ी ना आएगा। वो कष्टों से, अब जो हिमांशी माता जी ने जो आज बता रही है कि देखिए हम हमेशा श्योर हैं कि हम तो झगड़ लेते, ये आनंद कभी नहीं, मैं नाम लेकर के बोलता हूं, ज्ञानेश्वरी माता जी ने आज कुछ बोला, वो आनंद कभी नहीं आएगा। उनके पास विकल्प मिला था कि कृष्णा के विरुद्ध कार्य कर सके, और हो ही रहा था, सबको ही कर रहा था, परंतु उनने जो सिद्धांतों का पालन किया, वो आनंद जो मिला है, और गुरु आज्ञा अनुसार किया। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने बोला, बस एक कारण। वो आनंद बराबरी होगा ही नहीं, किसी चीज से बराबरी नहीं होगा। आश्लेषा माता जी जब क्लास में कुछ बोल देती है तो वो आनंद बराबरी होगा क्या? उसका कोई आनंद का बराबरी है? तो अगर कोई भी आज्ञा पालन करने से फिर उसका आनंद का कोई बराबरी नहीं है। या फिर जिन्होंने वाणी पोस्ट शेयर किया है ना, और वाणी पोस्ट शेयर करने के बाद बदलाव आया, तो वो आनंद का सीमा ही नहीं है, वो आनंद का बराबरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज्ञा पालन करके आप शुद्ध हुए। वाह, ये सर्वोच्च स्तर है। बहुत खुशी, बहुत बहुत खुशी है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबको आज्ञा पालन कीजिए, सबको कष्टों से निकलिए, बड़ा बड़ा अच्छा है ना, और यही परफेक्ट मार्ग है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा है, आप लोग अच्छे से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अश्लेषा माता जी, आंसर हुआ? सभी का आंसर हुआ? गुरुजी, 3 साल का बच्चा जल्दी भी करता है, जिद भी करता है। अच्छा, जिद भी करता है, हाँ,
जिद भी करता है कि डर नहीं जाना, दूर नहीं जाना। अच्छा, सेवक तो जिद नहीं कर सकता, आज्ञा पालन ही कर सकता। नहीं नहीं, देखिए निवेदन है ना बहुत ही मीक मीक बन करके, बहुत ही विनम्र बन करके, बहुत ही जोर जोर से भी निवेदन किया जा सकता है ना। हाथ जोड़ करके निवेदन करें, हम्बल तरीके से निवेदन करें, और जैसे बच्चे जिद करते हैं वैसे हम भी जिद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल जिद कर सकते हैं, परंतु अंतिम अंतिम निर्णय गुरु का। यहां पे बस अंतर ही है, यहां पे अंतर बस इतना ही है, अंतिम निर्णय गुरु का, अंतिम निर्णय मेरा नहीं होगा। लास्ट डिसीजन गुरु लेंगे, ठीक है। वो नित्यानंद प्रभु का एग्जाम्पल आया था, हाँ ठीक है। तो निवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल निवेदन कर सकते हैं, है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा था नित्यानंद प्रभु ने निवेदन किया था चैतन्य महाप्रभु को। हम नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान ही है, परंतु ठीक है भक्त की तरह करके दिखाया ना, रिक्वेस्ट किया, पर अंतिम निर्णय कौन लेंगे? चैतन्य महाप्रभु लेंगे, जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल, ठीक है। तो हम बहुत स्ट्रांगली बोल सकते हैं, हमको स्ट्रांगली, हम इमोशन को दबाना थोड़ी ना, भक्ति का मतलब इमोशन को दबाना नहीं है। भक्ति का मतलब है कि हमको शुद्ध होना, हाँ हम भक्ति का मतलब है कि गुरु के डिसीजन को फाइनल समझना। हम अपना इमोशन को दबा नहीं सकते, हम जो हैं हम वही रहेंगे, है ना। बहुत अच्छे। भाई तो मैंने कुछ डिवोटीज का नाम लिया आज कि इन लोगों ने आज्ञा पालन करके, बहुत बार बहुत सारे डिवोटीज करते हैं, ऋचा माता जी अक्सर करती हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि देखिए हमको करना यही है कि कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना है। जब शास्त्रों की वाणी का पालन करते हैं, गुरु की वाणी का पालन करते हैं, और आप आज्ञा पालन करते रहते हैं, हर पल कर रहे हैं, जब गुरु प्रकट हो अप्रकट, वाणी वाणी याद रहती है, आहा, ये बड़ा हृदय को आनंद देने वाला है। क्यों? क्योंकि वाणी हमेशा रहेगी, 24 घंटे, हर पल। कभी नहीं जाती, गुरु कभी नहीं जाते, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को सब कुछ समझ में आया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आप लोग अगर बहुत अच्छे से कार्य करें, मेरे को बड़ा आनंद आता है। आप भक्तों से प्रसन्न हैं, रिक्वेस्ट कर सकती हूँ एक? हाँ बिल्कुल, आज भक्तों से प्रसन्न है। भक्त अच्छे से कार्य करेंगे तो प्रसन्न क्यों नहीं रहेंगे? संसार लालची लोग, सब लालची, सब भरा हुआ है। चलिए, ठीक है, देर रुक जाइए। चलिए आ जाइए। ओके, एक काम करते